हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप लोग को स्वागत है। आज का जो सेशन मैं शुरू करने जा रहा हूं तो वो डॉलर से ही करूंगा, क्योंकि डॉलर का ट्रेंड जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्योंकि डॉलर के वजह से हम लोग काफ़ी सेक्टर, मतलब चाहे आप इक्विटी मार्केट की बात करें, चाहे कमोडिटी मार्केट की बात करें, तो हर जगह सेलिंग 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 नज़र आ रहा है। और एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट द रिसेशन। जिन लोग मेरा वीडियो, पिछला वीडियो या उससे पिछला वीडियो देखे होंगे, तो मैंने एक चीज़ याद दिलाया था यूएस मार्केट के बारे में कि अगर यूएस मार्केट 15 जुलाई या 13 जुलाई, मुझे याद नहीं आ रहा है, तो अगर मैं यूएस मार्केट चार्ट देखूंगा तो तभी आपको पता लग जाएगा। तो मैंने इतना ही कहा था। जिन लोग मेरा पिछला वीडियो नहीं गए हैं तो एक बार जाके वो विजिट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे पूरी वीकली वीडियो मैं अपलोड करता हूँ। तो 19 सितंबर टू 23, तो अभी 24 हो चुकी है। तो अब जो नेक्स्ट है तो डेट के हिसाब से आप एक बार विजिट कर सकते हैं। तो उसमें क्लियर कट लिखा हुआ था, बता भी हुआ था, लिखा मतलब बताए, मैंने बोला था। ठीक है, 12 सितंबर, ये सब निफ्टी और बैंक निफ्टी का वीकली एनालिसिस। सिर्फ निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, ये तो हेडिंग निफ्टी बैंक निफ्टी होता है, बट मैं ओवरऑल मार्केट स्टडी के बारे में बात करता हूँ। तो इसमें एक चीज़ मैंने क्लियर बोला था कि अगर मार्केट उस लो को टच करता है तो हम लोग एक रिसेशन देखेंगे के बारे में पता चलेगा। पता है मतलब मीडिया, फंड हाउस, सभी जन रिसेशन के बारे में बात करेंगे। तो वो चीज़ अभी सुनने में आ रहा है। और एवरीबॉडी, मेरे पास काफ़ी मैसेज भी आया है कि क्या मैं अपनी पोर्टफोलियो सेल कर दूं। अभी वो ऐसा ऐसा कंडीशन होने जा रहा है। तो क्या वार, जो करेंसी वार चल रहा है और करंटली जो वार चल रहा है, तो काफ़ी इम्बैलेंस्ड है पूरी मार्केट। सो दैट यहाँ पे कैश में बैठे रहे, सो दैट अगर मार्केट नीचे आता है तो क्या मैं वहाँ पे परचेज करूँ। देखिए, मैंने तो इतना कहा, नो बडी नोज अबाउट द फ्यूचर ऑफ मार्केट की ट्रेंड का। इफ यू आर कंफर्टेबल इन योर पोजिशन, जस्ट होल्ड एंड सिट टाइट, सिंपल। ओके, एंड दिस काइंड ऑफ सिनेरियो इज नॉट टेलिंग कि ये पूरी हिस्ट्री कहता है कि जब भी इस काइंड ऑफ सिनेरियो आता है, फियर काइंड ऑफ सिनेरियो, रिसेशन काइंड ऑफ सिनेरियो, और इतना गिरने के बाद आता है, सो दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ काइंड ऑफ द बुल मार्केट। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द बुल मार्केट। ठीक है, इट्स द काइंड ऑफ द बुल मार्केट। तो एक बुल मार्केट हमें देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ के पूरी, जिन लोग नहीं गए तो फिर आप मेरा पिछला वीडियो में जाके देख लीजिए, तो उनको पता लग जाएगा। ठीक है, और जिन लोग विजिट किए हैं तो उनको तो पता ही है। और आते हैं डॉलर के ऊपर। डॉलर के बाद हम लोग सीधा चलेंगे निफ्टी के ऊपर। ठीक है, तो निफ्टी क्या कह रहा है क्या नहीं, जैसे जैसे एग्जैक्टली मैंने बात किया था वैसे ही निफ्टी परफॉर्म कर रहा है। और जब भी मैंने कहा था कि निफ्टी ने ब्रेकडाउन देना है, तो मैं मैसेज कर दूंगा। जिन लोग मेरा ट्विटर और व्हाट्सएप ग्रुप में है, और जिन लोग नहीं है तो ट्विटर में तुरंत जाके ज्वाइन कर लीजिए, सो दैट यू विल गेट इंस्टेंट मैसेज। ओके, सो यहाँ पे क्या होता है, पूरी हफ्ता आपको एक 1 वीक रुकना पड़ता है, सो दैट विल गेट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, मैं आपके सामने डॉलर की चार्ट खोल के बैठा हूँ। ये डॉलर की जो है डेली चार्ट है। सो लुक एट दिस पिक्चर। क्या कह रहा है कि इट्स शोइंग सम काइंड ऑफ 90 डिग्री ऑफ ट्रेंड, 90 डिग्री सी स्विंग। सो मैंने कहा था कि जिन लोग मेरा ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन किए हैं तो उनको पता है कि जब भी मार्केट 90 डिग्री, जब 45 डिग्री होती है, देखिए ये डिग्री होता है, ठीक है ना। जब मार्केट 45 डिग्री है तो इजीली इट कैन नॉट गेट ए शार्प फॉल। बट इन द 90 डिग्री काइंड ऑफ ट्रेंड में क्या होता है, शार्प फॉल मिलने के चांसेस भी है, और शार्प तेजी और ट्रेंड मिलने की चांसेस हो। जितना ऊपर जाने की चांसेस हो उतना नीचे आने के चांसेस हो। दिस इज द स्टॉपेज एरिया अवेट। सो यू शुड बी केयरफुल कि आपको, जैसे डॉलर ऊपर जा रहा है तो हमें नो डाउट कि एक सेलिंग फिर दोबारा मिलेगा हमारे इक्विटी मार्केट में।
वहाँ पे हमें बायस नहीं होना है, सेलिंग बायस नहीं होनी है, पैनिक नहीं करना है, चुपचाप बैठना है। ये एक दिन में खत्म नहीं हो रहा, सो विल गेट it will take some time, maybe 10 days or 15 days, so it depends upon the market. So you should respect the market, then the market will respect you. Okay, सो एक चीज देखिए, 90 डिग्री काइंड ऑफ ट्रेंड, और मैं सीधा चलता हूं मंथली डाटा से। ठीक है, सो दिस इज द मंथली डाटा। गो टू द लॉक चार्ट। ठीक है, ये आपके सामने मैंने लॉक चार्ट कर दिया, और ये मंथली डाटा क्या करे, सिंपल हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर है। तो अभी भी ये जो लोअर हाई पॉइंट है, अभी भी ये लोअर हाई कहाँ है, 120। ठीक है, इसके ऊपर ब्रेक नहीं किया, बट नो डाउट कि यहां पे जो ट्रेंड चल रहा है इट्स ए सिंपल हायर हाई। ओके, दैट्स कूल। सो यहां पर तो ठीक है, तो ये करंट ट्रेंड आपका हायर हाई चल रहा है। सो पॉइंट ये कि यहां पे जो डबल टॉप बनाया था यहां पे, ठीक है, और यहां पे इस जगह उसने अपने आप को सपोर्ट लिया, और यहां से ही ट्रेंड चला है। कभी भी चाहे वो डॉलर की बात करें, चाहे कोई भी वार की बात करें, करेंसी वार या इक्विटी मार्केट की बात करें, चाहे कमोडिटी, कोई भी चीज ऐसे नहीं चलता या ऐसे नहीं गिरती फिर ऐसे नहीं चलता, ऐसे नहीं। वो हमेशा अपना लेवल को मेंटेन करके चलता। अगर ऊपर जाना है तो ऐसे जाएगा, अगर मान लीजिए कि वैसे गया और ये सडन तेजी हुआ तो फिर दोबारा आता है और कंसोलिडेशन करके फिर दोबारा मौका देता है आपको बाई करने के लिए। ये प्राइस का बिहेवियर है। प्राइस मीन्स कि उस स्टॉक के बारे में बात करें, इंडेक्स के बारे में बात करें, वार की जो करेंसी के बारे में बात करें, कुछ भी बात करें तो यही होता है, इसका अलावा कुछ है ही नहीं। ठीक है ना, तो इसमें जो चीज आप बोलोगे, आप विश्वास, जिन लोग प्राइस एक्शन बिलीव नहीं करते तो आपको विश्वास नहीं यार न्यूज कुछ भी कर सकता नहीं। ये जो ग्राफ है इसमें ह्यूमन बिहेवियर है, इमोशन है, सब कुछ है। तो लुक एट दिस कि यहाँ पे हमने जो तेजी मिला, कहाँ से मिला, सपोर्ट के वो, और सपोर्ट कहाँ है, 89 टू 113 जाना कोई छोटी चीज नहीं है। वो भी करेंसी की अगर हम आप बात करें तो 27% की रैली मिल चुकी है हमें, विदाउट एनी करेक्शन, विदाउट एनी प्रॉफिट बुकिंग, विदाउट एनी कंसोलिडेशन। दैट मीन्स व्हाट, क्या इट इज द टाइम फॉर ए at least small kind of profit booking you can say, या consolidation. You should not think about a high trend, right? So जो पिछला जो हमारा रेजिस्टेंस एरिया था वो कहाँ पे था, 102 103, राइट। तो इस लेवल को जैसे ब्रेक किया तो हायर हाई चली जा रहा है विदाउट एनी, देखिए मंथली अगर कैंडल आप देखोगे पिछला हाई को ब्रेक करते जा रहा है। तो जिस दिन इस लोअर कैंडल, मतलब पिछला जो प्रीवियस मंथ का वीक जो है, और उस कैंडल के नीचे क्लोज हो जाए, लो के नीचे क्लोज हो जाए, सो दैट मीन्स इट्स अ टर्निंग पॉइंट ऑफ अ डॉलर, नंबर 1। नंबर 2, जब तक 103 के नीचे नहीं जाएगा तो हम हेवी बियरिश ट्रेंड में नहीं बैठेंगे। तो यह चीज क्लियर हो गया। कब हमें पता चलेगा कि भाई नीचे आना है और कब कंफर्मेशन आएगा, 103 आपके दिमाग में होनी चाहिए। ठीक है, और कहां तक जा सकता है, 120। ठीक है, तो ये चीज फिगर आप सबको आई होप याद आ गया। तो एक चीज कोशिश करते हैं फाइंड आउट करने के लिए, जैसे एलियट थ्योरी में होता है वेव 1 इक्वल टू वेव 5। अगर मैं वेव 1 ये लेता हूं तो ये करीब करीब 27%, तो एग्जैक्टली 27% आया है। सो जितना होना था हो चुकी है। अगर मैं फिबोनाची प्रोजेक्शन के बारे में अगर मैं बात करूं तो एग्जैक्टली 113.59, 113 ले लेते हैं, राइट। तो वहां तक भी आ चुकी है, तो दोनों के तरफ से टारगेट अचीव हो चुकी है। ठीक है, अगर हम प्राइस वाइज की भी बात करें, प्राइस वाइज, तो मेरे हिसाब से भी प्राइस वाइज हो गया हो,
यहाँ पे रखेंगे तो प्राइस वेज कहीं कहीं ना 1015 आ रहा है, ठीक है। तो 113 115 के आसपास कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस काइंड ऑफ लेवल बन रहा है, ठीक है। ये लेवल यहाँ सबको पता लग गया, ठीक है। अब चलिए लॉन्ग चार्ट। तो अब जो मेजर जो रेजिस्टेंस है वो है 120, ठीक है। अब एक बार फिबोनाची यहाँ से यहाँ ड्रॉ करते हैं तो अभी पता लगेगा कि कहाँ तक आ रहा है। देखिए 115.886 जो आ रहा है वो 115 तक आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक भी ठीक है। चलिए ये हो गई प्राइस की एक रेजिस्टेंस फाइंड करने की कोशिश की है कि डॉलर कहाँ तक जा सकता है, कि उस बेसिस पे 113 115 यहाँ तक तो सपोर्ट मतलब रेजिस्टेंस दिख रहा है। और अगर एक्चुअल प्राइस जो सप्लाई जोन के बेसिस पर अगर देखें तो वो है 120। सो आई होप कि दो लेवल आपको याद रह गया, 115 और 120, ठीक है। तो एक चीज इसको देखने की कोशिश करेंगे, किसको, RSI, ठीक है। क्या हुआ है, RSI जब भी 80 के आसपास आया, 75 to 80, वो भी मंथली चार्ट में, तो तभी हम एक सेलिंग सिग्नल मिला, सिंपल। जब ही RSI 75 to 80 आया तब एक मंथली ट्रेंड में, मंथली टाइम फ्रेम में तो सेलिंग सिग्नल मिला। यहाँ पे देखिए सेलिंग मिला, तो एक मिनट देखने की कोशिश करते हैं। ये देखिए हायर हाई चल रहा था और ये देखिए सेलिंग 73 में आया था सेलिंग, देन यहाँ पे देखिए सेलिंग आया एग्जैक्टली यहाँ पे देखिए बड़ी वाली। सो अगेन वी आर नियर द सेम लेवल, ठीक है। तो RSI के बेसिस पे भी वी आर नियर द ओवरबॉट एरिया। If you put this indicator in your price action, so you will get a overbought condition in the monthly time frame. I'm not talking about the daily time frame, I'm talking about the monthly time frame. So according to Fibonacci, according to Elliott, so I think US dollar is trading near the strong resistance area. So that means what? That means कि हमें रातों रात सेलिंग नहीं आने वाला है, सिंपल। वी आर टॉकिंग अबाउट इन द मंथली चार्ट। सो मे बी आफ्टर 15 days और 10 days के बाद, मे बी, ठीक है, उसके बाद ही हमें पता लगेगा कि हाँ क्या होना है क्या नहीं, ठीक है। तो अभी हमें लेवल निकल के आ गया और यहां से पता लगा। अगर हम उसी चीज को डेली चार्ट में जाने की कोशिश करें तो क्या दिखाई दे रहा है, नो डाउट एक चैनल ड्रॉ करते हैं, ठीक है। सो चैनल के आसपास भी है, यहां पे भी चैनल के आसपास था, या देखिए आप दिखाता हूं। हाँ ये देखिए ये जो चैनल है ये चैनल के आसपास है। ये चैनल कहाँ दिखा रहा है, 116। देखिए चैनल जो है आपको क्या दिखा रहा है, दिखाता है कि क्या ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड में। इसको मेजर रेजिस्टेंस के बेसिस पे नहीं लूंगा, बट एक काइंड ऑफ आप ले सकते हो, ठीक है। ठीक है, सो एवरीथिंग, अगर हम इसकी डॉलर की बात करें, सो सॉरी RSI की बात करें, सो सम काइंड ऑफ तेजी है, नो डाउट। वीकली में अगर बात करें तो अभी भी एक तेजी है, बट डाइवर्जेंस, नेगेटिव डाइवर्जेंस है। बट अभी तक हमें कोई भी ऐसा कैंडल या ऐसा पैटर्न नहीं मिला है कि मैं बोल दूं कि हाँ जी सर आपको अगले हफ्ते सेलिंग मिल जाएगा। बट dollar is trading near resistance area, so you should be careful if you are thinking ki heavy bearish kind of situation will come in the equity and commodity market. So I think I don't know, but मैं ये तो बोलूँगा कि सर गलत है सर ये चीज़। तो कहीं ना कहीं हम कॉन्ट्राडियंट व्यू यहाँ पे लेना पड़ेगा, सिंपल, ठीक है। अगर मेरा व्यू इक्विटी में एक बड़ी वाली रिसेशन में देख रहा हूँ या बड़ी वाली
करेक्शन देख रहा हूँ लाइक 2008, everybody is talking, everybody is correlate to the 2008 kind of the market, so they're मतलब most of the newspaper media and fund house they are talking about कि भाई बहुत बड़ी वाली रिसेशन आ सकती है, ये हो गया वो हो गया, एंड ड्यू टू द इन्फ्लेशन तो नीचे आ रहा है, राइट, एंड कमोडिटी प्राइस इज ऑल्सो फॉलिंग ड्यू टू डॉलर, राइट। सो पॉइंट इज कि कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव न्यूज आना पड़ेगा या आना चाहिए, या यूएस के बेसिस पे हो, यूरोपियन मार्केट के बेसिस हो, कहीं से भी हो, ये एक सपोर्ट काइंड ऑफ सिचुएशन मिलेगा आपको, सुनने के लिए मिलेगा। अब पैनिक मत होइए, ठीक है। तो ये डॉलर का एनालिसिस मैं आपको दिखा दिया। सो चलते हैं, और ये जो पैनिक आता है, ये पैनिक को कौन वेरीफाई करता है? वोलेटाइल इंडेक्स। सो वोलेटाइल इंडेक्स देखने की कोशिश करते हैं। अच्छा, ये वाला नहीं, ठीक है। सो लेट्स सी, ये जो वोलेटाइल इंडेक्स मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए, ये यूएस विक्स का है, यूएस विक्स, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस एरिया में है, राइट, और डेली चार्ट में देख रहा हूँ, देखिए रेजिस्टेंस, तो मुझे कोई मतलब बड़ी वाली पैनिक यहाँ पे नज़र नहीं दिखाई दे रहा है अभी तक। अगर हम इंडिया विक्स की बात करें, तो अभी भी इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट नहीं हुआ है। अगर हम इस चीज़ को लाइन चार्ट में भी कन्वर्ट कर दें, तो सिंपल इट्स शोइंग कि यहाँ से ऊपर से कहीं ना कहीं सेलिंग मिलेगा। हो सकता है कि मंडे को जो भी सेलिंग आया, हो सकता है कि देखिए, पैनिक जब भी होता है तभी एक बढ़िया वाला बटन बनता है। तो दिस काइंड ऑफ, अगर हम सारे जन बाय के बारे, सारे जन सेल के बारे में बात करें, सो दैट मीन्स कि वी आर नियर द पैनिक सिचुएशन। सो पैनिक अभी तक नहीं आया। जो फ्राइडे को सेलिंग हुआ था, तो हो सकता है कि और 2-3 डेज लगेगा, या 1 वीक लगेगा, या 2 वीक्स लगेंगे। तो मुझे नहीं पता कि उस सिचुएशन में हमें पैनिक देखने के लिए मिलेगा, और डॉलर और वर्सेस विक्स के वजह से। तो विक्स यहाँ पे ब्रेकआउट देता है, सो एट दैट टाइम में जो विक्स में मैं इन्फॉर्म कर दूंगा। अभी तो वैसा कुछ सिनेरियो नहीं आया, टॉप आउट है नहीं है विक्स में, तो so that we can get identify a bottom in equity market, ठीक है, स्पेशली यूएस की अगर हम बात करें, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको विक्स में यहाँ पे भी डरने की कोई बात नहीं है। सो लेट्स सी, एक जंप करते हैं सीधा यूएस मार्केट में, देन हम लोग चलेंगे यूएस इंडियन मार्केट, जो निफ्टी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। सो अभी जो सिनारियो है, देखिए, अभी मैंने क्या कहा था, यहाँ पे जो ये वाली जो फॉल आया था, मैं उस दिन यही कहा था, सो दिस इज नॉट ए गुड सिग्नल कि इफ इट ब्रेक्स दिस, एंड मैंने ये भी कहा था कि अगर इस लो को टच कर रहा है, देखिए एसपीएक्स जो है ये टच, अभी क्या है, डाउ जोन्स ऑलरेडी ब्रेक कर चुकी है, नास्डैक ऑलरेडी ब्रेक कर चुकी है। देखिए, ये ब्रेक करने का क्या मतलब होता है, ये जो लेवल है, ये जो लो है, ये देखिए इसका क्या लो है, 3639.77, ठीक है। इस लो को नहीं ब्रेक करना है। प्राइस, देखिए प्राइस एक्शन यही होता है, ये खूबी है प्राइस एक्शन की। तो जिन लोग प्राइस को जानने की कोशिश करोगे, तो प्राइस आपको बता देगा। तो मैंने ये कहा था, अगर वी आर टॉकिंग अबाउट द मेगा बुल मार्केट एट दिस टाइम, सो वी शुड प्रिपेयर फॉर दैट, कि वो चीज प्राइस बोलेगा। अगर ये प्राइस इस लो को ब्रेक कर दिया, तो यू शुड नॉट थिंक अबाउट मेगा बुल मार्केट। सिंपल, बड़ी वाली बुल मार्केट के बारे में बात नहीं करेंगे, ठीक है। मैंने ये कहा था, अगर जिन लोग मेरा वीडियो देखे होंगे, तो मैंने सिंपल ये कहा था कि इस लेवल को अगर ब्रेक नहीं किया, यहाँ पे ट्रेड हुआ था, और यहीं पे ट्रेड करके अगर ये तेजी हो गया और इस हाई को ब्रेक कर दिया, तो फिर तो भूल जाइए बियर के बारे में, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन क्या बोला था, ये हो गया पहला कंडीशन था। दूसरा कंडीशन क्या बोला था, जिन लोग देखे होंगे उनको याद आ गया होगा। अगर ये दोबारा यहां पे आ गया, दोबारा इस लो को ब्रेक कर दिया, ठीक है, यहां पे हम तेजी तो देखेंगे, नो डाउट। मैंने बियर के बारे में बात नहीं किया है, ना मैंने बड़ी वाली फॉल के बारे में बात की।
यहाँ पे तेजी दिखेंगे, बट तेजी हो सकता है कि ये जो हाई है इस हाई तक देखेंगे, ठीक है, दोनों में फर्क है, ठीक है। अब जो भी हमें बाई करना है 15 से 20% की टारगेट लेके बाई करना है, इसके ऊपर बाई नहीं करना है। 50 से 100% का टारगेट बिल्कुल नहीं लेना है। अगर अच्छी क्वालिटी है, अच्छी मार्केट कैपिटलाइजेशन स्टॉक है तो 15 से 20 लीजिए। मिड कैप स्मॉल कैप का बात करेंगे तो वहां पे 50% की चांसेस है, बट कुछ तो है, गड़बड़ी हो रहा है। और अब जो भी बाई करना है 15 से 20%, सिंपल। यहां तो क्लियर हो गया है, ठीक है। तो वो चीज प्राइस स्लोली बता देता है। तो हमें ये चीज क्या करना है, देखिए यहाँ पे पैनिक आएगा, देखिए यहाँ पे काइंड ऑफ हैमर काइंड ऑफ कैंडल मिला। इसको तो प्योरली हैमर तो बोल ही नहीं सकते, ठीक है ना, बट शैडो बड़ा है। यहाँ पे देखिए गैप भी है। जिस दिन ये सारे गैप फिलअप होंगे तो ये गैप फिलअप होगा तो पता लग जाएगा। एक मिनट, गैप को आइडेंटिफाई थोड़ा सा, क्योंकि गैप बहुत लोग ये जानते कि गैप का मतलब होता है कि नेक्स्ट डे फिलअप हो जाए, तो जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। बहुत गैप है अभी। अब ये पर्टिकुलर ट्रेंड में ये गैप बहुत इंपॉर्टेंट काम करेगा। अगर ये गैप फिलअप हो गया तो मान लीजिए कि आपका ट्रेंड चेंज होने वाला। तो अभी तक ये चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। तो ठीक है, तो ये चीज है। दूसरी चीज अगर हम बात करें मार्केट की, हो सकता है कि एक बार जाए और ये ऐसे जाए और ये ट्रेंड करके ऐसे ऐसे ही एग्जैक्टली ऐसे ही आई एम एक्सपेक्टिंग को, लेट्स सी, एक्सक्यूज मी। तो इस टाइप की ट्रेंड बनाने की कोशिश करेगा। तो अभी तक नहीं बना ना, अभी गैप की फिलअप हुआ है ना कोई एक बढ़िया वाला कैंडल बना हुआ है, ऐसा कुछ नहीं बना हुआ है। सो लेट्स सी क्या हो रहा है क्या नहीं। बट मैं एक बड़ी वाली बियर इसमें बिल्कुल नहीं हूँ। और मंथली चार्ट क्लोज होने के बाद ही पता लगेगा इसमें क्या है। देखिए मंथली कैंडल मैंने बोला था पिछले बार कि यूएस मार्केट की जो कैंडल है बहुत खराब बना हुआ है, बट इंडियन मार्केट की जो कैंडल है बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पे देखिए अगर आप देखोगे करंट वीक का कैंडल है, मैंने ट्विटर में और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने बताया था कि अगर इस फ्राइडे को अच्छा खासा पॉजिटिव क्लोज होता है देन वी कैन एक्सपेक्ट बॉटम फिशिंग, बट ऐसा कुछ सिनेरियो नहीं नजर आ रहा है अभी तक वीकली कैंडल में। और मंथली की अगर हम बात करें, मंथली अभी क्लोज नहीं हुआ है तो मंथली में भी ऐसा कोई सिनेरियो नजर नहीं आया। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे एक्सट्रीमली बियरिश नहीं होना है, बिकॉज वी आर नियर एक जो लो बनाया था उस लो के पास है। सो इसके बाद मैंने कोई लेवल नहीं देना है। इसके बाद कितना नीचे जाता है बस मुझे उतना ही देखना है, ठीक है, सिंपल। और कुछ नहीं बात करनी है इसमें यूएस मार्केट के बारे में अभी तक। तो अभी और बात नहीं करना है, ठीक है। और जो बोला था एग्जैक्टली वैसे ही हो रहा है। सो लेट्स सी क्या हो रहा है। अगर हम बोलेंगर बैंड, मूविंग एवरेज देख लेते हैं। सो मूविंग एवरेज ठीक है, मतलब यहाँ से तो बाउंस बैक, हाँ एकदम से। और एक चीज मैं बता देना की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ से जो भी बाउंस बैक आएगा चाहे यहाँ से आए, ठीक है ना, तो ये एक बार ये सेलिंग आएगा ही आएगा, देन स्लोली ऊपर जाने की कोशिश करा। ये चीज याद रखिए। बाउंस बैक का डज नॉट मीन कि भाई यहाँ पे बाइंग आ गया और सेलिंग नहीं आएगी, आएगी। ये जैसे मैंने बोला लिखा हूँ, जैसे ड्रॉ किया हूँ ना ट्रेंड लाइन, एग्जैक्टली वैसे ही होगा। ये प्राइस का बिहेवियर है, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ। ये चीज बार बार मैं आप सबको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरे मुताबिक नहीं चलता मार्केट। और आ जाइए हमारी जो प्यारी सी निफ्टी चैनल में, निफ्टी ग्राफ में, ठीक है। अब मैंने सारा चीज हाइड कर लिया। मैंने क्या कहा था, जिन लोग मेरा वीडियो बहुत पहले देखे होंगे, तो मैंने कहा था कि ये जो एरिया है ये काफी बड़ी सप्लाई जोन एरिया है, ठीक है। और पिछले बार मैंने क्या कहा था, नो डाउट कि हम लोग ने एक अच्छा सा सेलिंग सिग्नल मिला है कहाँ पर, यूएस मार्केट में। बट इंडियन मार्केट में ऐसा कोई सिग्नल अभी तक नहीं मिला। वीकली कैंडल देख के मैंने आपको कहा था कि हाँ वीकली कैंडल में एक सिग्नल मिल चुकी है। इट्स अ काइंड ऑफ डार्क क्लाउड कवर और यू कैन से बियरिश एंगल्फिंग कैंडल, ठीक है।
और नियर डबल टॉप नियर सप्लाई जोन। सो पैटर्न तो ये वीकली सिनेरियो कह रहा है कि भाई सेलिंग। अगर इफ यू लुक द डेली चार्ट तो मैंने ये कहा था अगर इसको नीचे आना है, अगर इसको नीचे आना है तो इस यहाँ से एक ऊपर जाएगा, देन अगर ये ब्रेक किया देन यू कैन थिंक कि हाँ अब ये पैटर्न बन गया, अब देन यू कैन टॉक अबाउट द बियरिश ट्रेंड। एग्जैक्टली मैंने ये कहा था, और जैसे ही क्रॉस किया तो यहाँ पे मैंने काफ़ी कंफ्यूज था। जैसे ही ब्रेक क्रॉस किया तो कंफ्यूज इसलिए था कि पैटर्न की वजह से नहीं, कंफ्यूज इसलिए था कि मार्केट जो यूएस मार्केट है वो लो के आसपास है, किसी भी टाइम पे तेजी हो सकता है, बट प्राइस एक्शन तो क्लियरली सेइंग कि यहाँ पे एक हेल्दी सेलिंग सिग्नल। सो एट लास्ट मैंने जब 450 था, ठीक है, मार्केट, तो आप ट्विटर में जाओगे तो आपको पता लग जाएगा कि कहाँ पे, यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए मैंने लिखा था, देखिए निफ्टी करंट मार्केट जो भी मैं यहाँ पे अपडेट करता हूँ मार्केट आवर के वैसे देखिए 11:08 AM को मैंने अपडेट किया था। यहाँ पे प्राइस देखिए 454 था, ठीक है ना। अब मैं डिलीट कर रहा हूँ, देखिए 454, ये देखिए 11:05 और मैंने 11:08 को अपडेट किया, देखिए 11 कहाँ 11:05 लिखा हुआ ना, 23 सितंबर 11:05 और मैं 23 सितंबर 11:08 को अपडेट किया। तो तुरंत ही, ऐसा नहीं है कि एक हफ्ते पहले पहले। तो मैंने कहा था कि यहाँ पे देखिए क्या लिखा, निफ्टी करंट मार्केट प्राइस विथ स्टॉप लॉस नहीं लिखा, मैं कहा लेट्स सी उसी बेसिस पे मैं स्टॉप लॉस लिखा। A chart indicating a bearish signal as well as option wise also, ऑप्शन भी ये कह रहा था कि भाई नीचे जाएगा। जब मैंने एक रेंज बनाने की कोशिश किया था पिछले बार की 17,500 से 18,000 के बीच में, 17,500 से 18,000 के बीच में ही मार्केट ट्रेड कर सकता है, और मार्केट ने 17,500 के नीचे हाफ एन आवर 1 आवर ट्रेड किया। तो एंड एफआई का जो डाटा है वो कंटिन्यूसली सेलिंग के तरफ ही चल रहा था, और जो प्राइस एक्शन है वो भी आपको ब्रेकडाउन दिखा रहा है विथ डबल टॉप के बेसिस पे। अगर आप इस चीज को प्राइस में वॉल्यूम के साथ देखोगे तो इट्स यू विल गेट एक लार्ज सेलिंग कैंडल, ओके, अगेन यू गॉट अ सेलिंग कैंडल। सो दिस थिंग्स सेइंग कि हाँ भाई ये जो बियरिश ट्रेंड है इट में कंटिन्यू फॉर सम टाइम। सो वो टाइम मैंने पहले बार बार चीज कहा था, वो टाइम कहाँ तक है, सो दिस लेवल 16,600 से या 16,700 से 17,000 तक हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक पहले भी कहा था, अभी भी कह रहा हूँ, इसके नीचे मैं देख नहीं रहा हूँ फिलहाल, तो इस लेवल तक, ठीक है। और वो चीज मैंने और अगर हम ओपन इंटरेस्ट की बात करें, देखिए ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ है, ये देखिए निफ्टी 50 ओपन फ्यूचर ओपन इंटरेस्ट तीनों महीना का मिला के क्यूमुलेटिव यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर आप क्यूमुलेटिव चेक करोगे तो क्यूमुलेटिव अगर 29 सितंबर वैसे ही चेक करूंगा तो 29 सितंबर, तो क्यूमुलेटिव अगर मैं जा रहा हूँ देखिए 29 सितंबर पे आपको पता लगेगा कि 23 सितंबर यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप नहीं। देखिए मंथ जब एंड होता है तो हम एक महीने की नहीं देखेंगे, तो तीनों महीने की देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि लोग 29 सितंबर में पोजीशन ना बनाकर 27 अक्टूबर में बना रहे होंगे। ये देखिए 27 अक्टूबर, तो तीनों क्यूमुलेटिव देखोगे तो आपको क्लियर ट्रेंड पता लगेगा कि हाँ ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है या घट रहा है। देखिए इतनी बड़ी बेयरिश ट्रेंड विथ ओपन इंटरेस्ट बढ़ना, विच इज नॉट ए गुड थिंग, विच इज नॉट ए गुड थिंग फॉर अप ट्रेंड, ठीक है। तो यहाँ से भी कंफर्मेशन मिल रहा है, वॉल्यूम इज सेइंग आल्सो बेयरिश, प्राइस एक्शन इज सेइंग आल्सो सेम थिंग bearish, everything is talking about the bearish trend। so bearish trend कहाँ तक है, जो मिनिमम मैं लेके आ रहा हूँ 17,150 और मैक्स टू मैक्स यहाँ तक 17,000 जो पहले से ही बोला था। so it may touch 16,700 800 लेवल। सो लेट्स सी 17,000 के बाद मैं ज़्यादा बेयरिश में नहीं बैठूंगा, तो लेट्स से मैं पहले से ही हट जाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक मेरा बेयरिश है 450 पॉइंट का
व्यू जो है बेयरिश है। और अगर मैं इसकी बात करूं, मूविंग एवरेज देखिए, मूविंग एवरेज क्रॉसओवर होने जा रहा है। सो अगेन मूविंग एवरेज सेइंग कि बेयरिश शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज and your 200-day moving average showing 16,900 as a strong support zone according to your 200-day moving average, मतलब 200 जो मूविंग एवरेज ये बता रहा है, ठीक है। तो वो चीज़ दिखा रहे हैं। अगर हम वीकली चार्ट की अगर मैं बात करें, तो देखिए वीकली चार्ट में क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे डबल टॉप के बाद हेवी सेलिंग, सो फॉर दैट सेलिंग वी में सी कि अगर कोई भी एक बाउंस बैक आता है, सो इट्स ए टाइम फॉर द एग्जिट। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 17,000 से टच करके अगर दोबारा आता है तो एग्जिट कीजिए, नहीं। अगर मंडे को एक एग्जिट बाउंस बैक आता है तो एग्जिट करने के आप सोच सकते हो। तो मैंने ये चीज़ देखी। और एक चीज़ मैं दिखा दो, यहाँ पे जब बाउंस दिया था तो मैंने कहा था कि सेल एट हायर साइड बिकॉज ऑफ द बेयरिश एनगल्फिंग कैंडल, डार्क क्लाउड का कैंडल। अगर आप मेरे मूवी इसमें जाओगे तो आपको पता लग जाएगा। तो मैंने ये देखिए, ये लीजिए मैंने यहाँ पे 7924 था, तो ये मार्केट आवर में मैंने लिखा था 1:10 PM फॉर डाउन साइड इफ ट्रेड्स एबव, सॉरी इट्स एबव लिख लिया है, ये गलत है। इफ ट्रेड्स बिलो 17,450 लेवल देन विल सी ए फॉल अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन वाइज। फॉर ऑफ साइड डाउन साइड क्लियर लिखा हुआ है, अगर 17,450 से नीचे आएगा तो हमें फॉल मिलेगा। और फॉर ऑफ साइड एट, यहाँ पे टी भूल गया हूँ, ये स्पेलिंग मिस्टेक होता रहता है, चलिए कोई बात नहीं। एट दिस टाइम विल सी सेलिंग प्रेशर अगेन। जब 924 था तो मैंने ये लिखा था सेलिंग प्रेशर अगेन एट हाई लेवल, बट इफ ट्रेड्स हियर मींस आफ्टर कंसोलिडेशन। इसका क्या मतलब है, जिन लोग समझ में आ गया वो तो ठीक है। विल अपडेट हियर, दैट मीन्स अपसाइड कोई क्लियर कंडीशन नहीं है। तो मैंने ये कहा, मैंने लिखा था, जो लिखा है मैंने बता देता हूँ। अगर यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा है और ये कंसोलिडेशन के बाद अगर ब्रेकआउट होता है देन वी में थिंक कि हाँ एक अच्छी वाली ब्रेकआउट हुआ है। तो ऐसा तो हुआ ही नहीं ना, तो मैंने इसलिए कहा कि कंसोलिडेशन के बाद में अपडेट करूंगा। तो ऐसा कोई सिनारियो मुझे दिखाई नहीं फॉर ऑफसाइड। तो ऑफसाइड मुझे पता था कि यहाँ पे सेलिंग में आएगा, अगर यहाँ नहीं आया तो 18,100 जाएगा तो भी सेलिंग आएगा, तो आना ही आना है। तो एग्जैक्टली उसी लेवल पे आ गया। तो ये निफ्टी के बारे में। और मैंने और क्या बोलूँ कि ये तो नीचे की सिनारियो दिखा रहा है। देखिए वीकली तो क्लियर दिखा रहा है 17,800, ठीक है। और बोलाइंगर बैंड एक बार देख लेते हैं 17,750 डेली चार्ट के बेसिस पे, ये देखिए नीचे की तरफ कर रहा है, ठीक है। तो वो चीज़ दिखाई दे रहा है नीचे की तरफ। और क्या बोले, निफ्टी तो क्लियर कट सिग्नल दे दिया, ठीक है। और बस इतना ही। और चलते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी में एक बार देखने की कोशिश कर, देखिए बैंक निफ्टी एग्जैक्टली मैंने कहा था कि इट्स अ वेरी सप्लाई जोन, बट यहाँ पे एक बार ऊपर आना चाहिए। एक चीज़ अगर आप देखो कि बैंक निफ्टी में अभी तक अगर हमें नो डाउट कि ये जो सेलिंग मिला है हमें ये सप्लाई जोन के आसपास मिला हुआ है। सेलिंग जो मिला है एक सप्लाई जोन के आसपास मिला है। इसे काइंड ऑफ द शूटिंग स्टार, और ये हम एक इवनिंग स्टार कह सकते हैं। दिस इज योर इवनिंग स्टार, ठीक है बैंक निफ्टी में। बट इसको देख के और ये सप्लाई जोन को देख के आपके दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि आप तो बेच के निकल जाओ। क्यों नहीं, बताता हूं। बैंक निफ्टी में ये जो सेलिंग मिला है एग्जैक्टली, ठीक है ना, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट के ऊपर ट्रेड हो रही है, इस पॉइंट के ऊपर हमें सिग्नल मिला है। सो दैट मीन्स कि जब तक इस लेवल को एक अच्छी प्राइस एक्शन के साथ ब्रेक नहीं करता, प्राइस पैटर्न के साथ ब्रेक नहीं करता, तब तक हमें डरने की कोई बात नहीं है। अब क्लियर हो गया सबको, चीज़ों समझ में आया कि जो चीज़ इस लेवल के ऊपर जा ही नहीं पा रहा था, ये जो लेवल है
38,500 से लेके 39,000। अभी क्या हुआ है, अभी इसके ऊपर सस्टेन किया। देखिए अगेन वी गॉट एज रेजिस्टेंस, देन ए फॉल, उसके बाद। तो दैट मीन्स कि जब तक इसके नीचे ना जाए, अगर मंथली का कैंडल देख लेते हैं। मंथली का कैंडल देखिए, ये काइंड ऑफ द शूटिंग स्टार बनाया है, हाँ शूटिंग स्टार। तो मंथली का एक सपोर्ट ले लिया मैंने, ठीक है ना। तो मोटा मोटी अगर हम बात करें तो कोई डरने की बात नहीं। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे बड़ी वाली कंसोलिडेशन में हम जाएंगे, वो भी बिग बैंग निफ्टी में, ठीक है। चैनल ब्रेक किया है, कोई बात नहीं, ये चैनल को थोड़ा सा। और बोलाइंगर बैंड अगर हम देखें, बीबी बोलाइंगर बैंड, ठीक है, एग्जैक्टली वही 38,500 डेली चार्ट शोइंग। सो बस, और कोई डरने की बात नहीं। एवरीबडी देखिए, लोग बोलेंगे कि यहाँ पे देखिए डिविनिंग स्टार मिल गया नियर सप्लाई जोन, देन टारगेट विल बी 32 35। इस ऐसे गलती मत कीजिएगा, ठीक है। सो यू हैव ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन हियर 38,500 टू 39,000, ठीक है। सो बैंक निफ्टी विल टेक ए सपोर्ट नियर, और जो हमारा निफ्टी है 17,000 के आसपास अच्छी वाली सपोर्ट लेगी। मे बी a kind of a bounce, maybe we'll get a kind of bounce back near 17,100 in Nifty, और 39,000 के आसपास अगर आता है बैंक निफ्टी तो विल गेट ए बाउंस बैक, ठीक है। वो चीज़, सो लेट्स सी, तो वो चीज़ देखेंगे। और ये चीज़ अगर ऐसा ट्रेंड पैटर्न बना, सो इट्स ए हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ठीक है। मतलब यहाँ पे अगर ये ऐसे ट्रेंड होके फिर ब्रेकडाउन दे तो फिर तो दिक्कत है, ठीक है। तो वो चीज़ पता लगेगा, अभी तो नहीं फिलहाल, तो देखते हैं, तो फिर तो दिक्कत है इसके लिए। तो वो चीज़ अभी तक बैंक निफ्टी में कोई ऐसा सिनेरियो बना ही नहीं, ठीक है। तो जो सेलिंग का एक्सपेक्ट था, देखिए इतनी बड़ी तेजी हुआ, सेलिंग की एक्सपेक्टेशन था, वो अभी हुआ है, अभी कुछ दिन तक चलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे इतना खतरा नहीं है, निफ्टी में भी सपोर्ट है, बैंक निफ्टी में भी सपोर्ट है। तो पहले तो इस सपोर्ट को ब्रेक करने दो, देन विल टॉक अबाउट बैंक निफ्टी, ठीक है। टॉक अबाउट बाकी इंडेक्स देखने का कोई मतलब नहीं है, ये चीज़ मैंने आपको बता दिया। बाकी जितने भी इंडेक्स है, सारे जितने भी इंडेक्स है, एक इंडेक्स जो है क्या कहते हैं वो, कहाँ गया, सॉरी फार्मा। सो फार्मा में यहाँ पे एक सपोर्ट मिला, यहाँ पे देखिए डोजी काइंड ऑफ कैंडल मिली, तो फार्मा मिला। तो ये चीज़ यहाँ पे नज़र बना के बैठे रखिए, अगर इस लेवल को ब्रेक करता ऑन वीकली बेसिस, देन विल गेट ए शार्प अप मूव। तो वो चीज़ आप सन फार्मा और ये आपका इसके ऊपर आप बना के रख सकते हैं, ठीक है ना। तो पता नहीं ये क्यों नहीं आ रहा, बीच बीच में ये ट्रेडिंग व्यू थोड़ा सा ये होता है। ओके, सो ये चीज़ है कि देखिए यहाँ पे जो एडी लाइन है, एडी लाइन भी नीचे आ रहा है, ठीक है। सो एडी लाइन भी नीचे आ रही है, लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। ऑप्शन चेन अभी अगर हम देखें, जैसे मैंने कहा कि मैं हमेशा ऑप्शन चेन मंथली देखता हूँ, तो 29 सितंबर मुझे तो क्या कह रहा है, 17,500 शोइंग स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन, और अभी तक तो 17,500 या आपको रेजिस्टेंस जोन दिखा रहा है। और जो नीचे का है, नीचे का अभी तक तो सिनेरियो अभी नहीं बना हुआ है, लोग डर रहे हैं, ठीक है। जितना अभी 17,500 को हो सकता है कि उसके ऊपर अभी के लिए मार्केट ना जाए, ठीक है। और अगर हम अक्टूबर मंथ की बात करें, 27 अक्टूबर, तो वहाँ पे क्या चेंजेस हुआ है या नहीं, एक बार देख लेते हैं। 18,000 यहाँ पे देखिए, 18,000 में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, और 17,500 17,500
17,500 में भी 30,000 और यहाँ पे है, ठीक है। ओके, सो देखिए सितंबर महीना में 17,000 शोएंगे सम काइंड ऑफ द सपोर्ट, 17,000 टू 17,500, ठीक है। तो ये सपोर्ट दिखा रहा है सितंबर महीने का इसी रेंज में। तो हमारा जो प्राइस एक्शन है एग्जैक्टली वही शो कर रहा है, 17,000 सपोर्ट है और रेजिस्टेंस 17,500 अभी के टाइम। तो ऑप्शन चेन भी एग्जैक्टली वही कह रहा है और मैंने आपको ओपन इंटरेस्ट के बारे में भी बता दिया हूँ और प्राइस एक्शन। देखिए हर चीज़ तो दिखा दिया। लेट्स सी, पैनिक मत होइए, तो एक बार भिक्स को ब्लास्ट करने दीजिए, उसके बाद कंफर्मेशन आएगा। अभी के लिए कोई कंफर्मेशन नहीं है फॉर ऑफसाइड, मत होइए। और जिन लोग कह रहे हैं कि बॉटम फिशिंग 1-2 दिन में आएगा, बिल्कुल गलत। हो सकता है उछाल आ सकता है ड्यू टू एक्सपायरी, वी हैव मंथली एक्सपायरी, सो हो सकता है कि एक झटका मिले, लोग रोल ओवर करें सो दैट विल गेट ए बाउंस बैक। बट रिमेंबर विल हैव ए अगेन सेलिंग प्रेशर एट हायर लेवल। अगर 17,000 टच करता है सो शुड नॉट सिट इन वेरी बेयरिश साइड, सो वेट फॉर ए बाउंस बैक, देन विल सी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जिन लोग लाइक करना लाइक कर लीजिए, जो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट देना है दे दीजिए, लोग को दोस्त लोग को शेयर कीजिए सो दैट मुझे मोटिवेशन भी अच्छी मिलेगी। लाइक करना मत भूलिए। और जिन लोग मेरे को ट्विटर चैनल नहीं पता, ये देखिए DRS दिपरंजन है, तो ये सर्च करेंगे तो आपको पता लग जाएगा ट्विटर चैनल, तो वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।